Good morning, everyone. Today I am going to discuss some more numericals for better understanding of the chapter Determination of Income and Employment. In my previous video, I have discussed with you the consumption function and saving function. So, here is the first question, that is, calculate investment expenditure. In the previous questions, equation was given, but here you have to first make the equation, then you have to solve. So, what is asked in the question, that is, you have to calculate investment expenditure. MPS is given and autonomous consumption is given. You can either make the consumption function equation or saving function equation. We'll do it by consumption function equation. C is equal to C bar plus BY. C bar autonomous consumption is 200. B क्या होता है? MPC होता है. MPC का फॉर्मूला क्या होता है? 1 minus MPS. तो it will be 1 minus 0.25, right? It will be 0.75 y. तो ये हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन बन गई. नाउ y is equal to c plus I because s is equal to I. y हमें कितना गिवन है? नेशनल इनकम इज गिवन, दैट इज 1000. c कंजम्पशन इक्वेशन 200 प्लस 0.75y I हमें कैलकुलेट करना है. 1000 minus 200, that will be no. First of all, here also we will put the value of y. 1000 is equal to 200 plus 0.75. y की वैल्यू कितनी है? 1000 is equal to I. 1000 minus 200, ये भी माइनस हो जाएगा. 750 मल्टीप्लाई करके 750. 1000 माइनस 950. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? ₹50. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ₹50. यहां भी हमने y की वैल्यू पुट कर दी और यहां भी हमने y की वैल्यू पुट कर दी. Next question is calculate marginal propensity to consume. That is, B you have to calculate. Marginal propensity to consume you have to calculate. Equation बनाते हैं. C is equal to C bar plus BY. C bar, that is autonomous consumption, 300 plus. B क्या है हमारे पास? You have to calculate. Y कितना है? 1500. Y is equal to C plus I. Y की वैल्यू कितनी है? 1500. C हमने क्या निकाला? 300 प्लस 1500. B I कितना गिवन है? 300. 1500 माइनस ये वाला 300 माइनस ये वाला 300 is equal to 1500 B. 1500 minus 600, 900 is equal to 1500 B. 900 upon 1500 is equal to B. तो क्या आ जाएगा हमारे पास?
डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज MPC इज इक्वल टू 0.6। फाइन, MPC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट autonomous consumption. Autonomous consumption is C bar. ये आपको कैलकुलेट करना है। हमें क्या गिवन है, इनकम, MPS एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। C is equal to C bar plus B Y। सी बार कितना है, कैलकुलेट करना है। बी क्या होता है, MPC होता है ना, हमें MPS गिवन है तो MPC हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, 1 माइनस MPS, MPC कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। MPC हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.8 हमारे पास क्या आ जाएगा, MPC 0.8 Y। इक्वेशन पुट करते हैं, y इज इक्वल टू C प्लस I। y की वैल्यू गिवन है 5000। C क्या है हमारे पास, C बार। B क्या है, 0.8। C बार, B क्या है, 0.8 और y की वैल्यू कितनी है, 5000 और I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 800। दोबारा बता रही हूँ एक बार, y की वैल्यू पुट करी, C की जगह ये इक्वेशन पुट कर दी है मैंने, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, 5000 इज इक्वल टू C बार प्लस 4000 प्लस 800। तो क्या आ जाएगा, 5000 माइनस 4000 माइनस 800 इज इक्वल टू C बार। तो C बार कितना आ गया, 200। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू 200। Next question is, if saving function for an economy, हमें saving function given है S is equal to -500 plus 0.2y and investment expenditure is rupees 200 crores. Determine the level of income when saving will be 0. वो लेवल ऑफ इनकम निकालना है जब सेविंग क्या होगी, 0 होगी। डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, जैसा गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लेवल ऑफ इनकम निकालना है जब सेविंग क्या होगी, 0। तो -500 प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0। तो 0.2y इज इक्वल टू 0 प्लस 500, इट इज 500। y इज इक्वल टू 500 अपॉन 0.2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी रुपीज 2500, राइट। उन्होंने सिंपल पूछा है इनकम का लेवल निकालो, हमने निकाल दिया। कब निकाला, जब सेविंग क्या है, 0 है। सेकेंड में उन्होंने कहा है डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। वो लेवल ऑफ इनकम निकालो जब सेविंग किसके इक्वल होगी, इन्वेस्टमेंट के।
दैट इज S इज इक्वल टू I। तो कैसे निकालेंगे हम? S की जगह इक्वेशन पुट करो, -500 प्लस 0.2y, I कितना है 200, 0.2y ऐसे ही रहेगा, 200 प्लस 500 700। इट इज गिवन, I कितना गिवन है हमें? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट 200, इट इज गिवन ₹100, राइट। तो इन्वेस्टमेंट हम क्या पुट करेंगे? इट इज ₹100। प्लीज मेक द करेक्शन, इन्वेस्टमेंट इज ₹100 करोड़। तो यहां पर 100 प्लस 10 600 आ गया, दिस इज 600। तो y इज इक्वल टू 600 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000। ये वो लेवल ऑफ इनकम है जब हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्या रखा है? इक्वल रखा है। और ये वो लेवल ऑफ इनकम है जब सेविंग किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 0। फाइन। Next question is, in an economy with every increase in income, 10% of the rise in income is saved। जितना भी इनकम में राइज आ रहा है, राइज मतलब एक चेंज, जितना भी इनकम में चेंज आ रहा है उसका 10% क्या कर रहे हैं? सेव। तो ऑब्वियस किसमें चेंज आ रहा है? सेविंग में। इन एन इकोनॉमी विद एवरी इंक्रीज इन इनकम 10% ऑफ द राइज इन इनकम इज सेव्ड। 10% क्या करके चल रहे हैं? सेव करके चल रहे हैं। डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? MPS गिवन है कितना? 10%, दैट इज 0.10। कितना गिवन है? 0.10 हमें गिवन है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹120 करोड़ टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी। फ्रेश दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ ना। कितने की इन्वेस्टमेंट हुई है? इन्वेस्टमेंट में चेंज आया तभी तो इनकम में चेंज आया है। कितने की इन्वेस्टमेंट हुई है? 120 करोड़। यू हैव टू कैलकुलेट चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS। इट विल बी 1/0.10। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? इट विल बी 10। फाइन। अब हम पुट कर देंगे K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। K की वैल्यू 10, डेल्टा Y हमें कैलकुलेट करना है और डेल्टा I गिवन है 120 करोड़। तो डेल्टा Y कितना आ जाएगा? 1200 करोड़ आ जाएगा। फाइन। वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा C ऑल्सो। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? डेल्टा C ऑल्सो। MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। MPS अगर 0.10 है तो MPC क्या होता है? 1 माइनस MPS। डेल्टा Y हमने अभी निकाला ना 1200, तो 1 माइनस 0.10 पुट कर दिया, क्या आ गया? 0.90। तो हमारे पास डेल्टा C कितना आ जाएगा? इट विल बी ₹1080
करोड़। कितना आ जाएगा हमारे पास? 1080 करोड़। 1200 इंटू 0.90, 1080 करोड़। One more question. C is given 120 plus 0.40y. What you have to calculate? That is, first of all, determine the saving function. S is equal to minus C bar plus 1 minus BY होता है, that is MPS होता है ना यहाँ पे, तो माइनस सी बार क्या आ जाएगा? -120। जितना हमने यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंज्यूम किया होगा उतना ही तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिस सेव करेंगे। -120 प्लस ये क्या गिवन है? बी गिवन है, तो 1 माइनस 0.40y। सेविंग इक्वेशन कितनी आ गई? 120 प्लस 0.60y। दिस इज द सेविंग फंक्शन। क्या है ये हमारे पास? दैट इज योर सेविंग फंक्शन। नेक्स्ट, डिटरमाइन द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ ₹500 करोड़। सेविंग कैलकुलेट करनी है कौन सी इनकम लेवल पर? 500 करोड़। तो ये रहा सेविंग फंक्शन। तो क्या पुट कर देंगे? y की वैल्यू, इनकम लेवल मतलब 500 इनकम पुट करनी है, तो -120 प्लस 300, दैट इज ₹180 करोड़। सेविंग कितनी आ जाएगी? 180 करोड़। थर्ड पॉइंट इज, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो। इनकम लेवल निकालना है जहां सेविंग क्या हो जाएगी? जीरो। फाइन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.60y, 0 प्लस 120, y is equal to 120 upon 0.60. y will be ₹200 करोड़। जैसा उन्होंने क्वेश्चन में कहा है बस हमें वैसा पुट करना है। डिटरमाइन लेवल ऑफ इनकम, दैट इज डिटरमाइन द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ 500। इनकम हमने 500 पुट कर दी। फाइन। एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो। सेविंग कौन सी लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग क्या होती है? जीरो। तो हमने सेविंग पुट कर दी जीरो, तो हमने लेवल ऑफ क्या निकाल लिया? हमने लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट कर लिया। फाइन। काइंडली गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स। Thank you. Take care. Have a very nice day.